ये देखो बिंदिया, यहाँ से दूर दूर तक जहां तक नजर जा रही है ये सब खेत अपने ही है। और वो देखो, वो जो काम कर रहा है वो अपना नौकर है। आओ मैं तुम्हें उससे मिलाता हूँ। रवि, काम हो गया सारा? अरे मालिक साहब आप, राम राम मालिक साहब। राम राम। रवि, ये मेरी बहन है बिंदिया, ये कल रात को ही शहर से आई है। नमस्ते। नमस्ते। आओ बिंदिया, मैं तुम्हें और भी खेत दिखाता हूँ। मालिक साहब कुछ पैसे मिल जाएंगे? वो क्या है ना, घर में खाने के लिए राशन नहीं है तो वही लाना था। मेरे पास पैसों का कोई पेड़ लगा है क्या जो हर 10-15 दिन में तुझे देता रहूं? और वैसे भी 1-2 दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। चल काम कर। आओ बिंदिया। भैया दे दीजिए ना पैसे, देखिए ना कितनी मेहनत करते हैं ये। बिंदिया, अभी तुम जानती नहीं इन जैसे गरीबों को। इनके पास सब कुछ होते हुए भी भीख मांगने की आदत नहीं जाती। चलो तुम। रवि जी, मालकिन जी आप, मालिक साहब कहाँ हैं? आप परेशान मत होइए, मैं अकेली आई हूँ। आइए मालकिन जी, बैठिए। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना, ये लीजिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, आप खा लीजिए। मालकिन जी, आप मुझ जैसे गरीब के लिए खाना लेके आई हैं। हाँ, और आप मुझे ये मालकिन जी बुलाना बंद कीजिए। मेरा नाम है बिंदिया, आप मुझे नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है मालकिन जी, मेरा मतलब बिंदिया जी। अच्छा मैं जा रही हूँ, आप खाना खा लीजिए और आराम कर लीजिए। भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है मालकिन जी। बिंदिया। ठीक है बिंदिया जी। ये लीजिए चाय पी लीजिए। पापा देखो ना, बिंदिया देखते ही देखते कितनी बड़ी हो गई। हाँ बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से कोई अच्छा लड़का देखकर बिंदिया की शादी कर देते हैं। हाँ पापा, मेरी नजर में एक लड़का है, मेरे बिजनेस पार्टनर राघव का बेटा। वो शहर में ही रहता है, वो बहुत अच्छा कमाता है पापा। उसके कई महंगे महंगे प्लॉट भी है शहर में। मुझे पता है पापा, बिंदिया उसके साथ बहुत खुश रहेगी। बेटा फिर जल्दी से उसके माँ बाप से बात करो और उन्हें घूमने के लिए यहाँ बुला लो। इसी बहाने वो बिंदिया को देख भी लेंगे। हाँ पापा, मैं उनसे कल ही बात करता हूँ। काम करके थक गए होंगे, आइए खाना खा लीजिए। अरे बिंदिया जी आप यहाँ, और ये खाना लेके क्यों आई हैं? अगर मालिक साहब ने देख लिया तो मेरी जान ही ले लेंगे। बिंदिया जी, इससे पहले मालिक साहब देखें आप यहाँ से चली जाइए। रवि जी, मैं यहाँ आपसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ बोलिए ना बिंदिया जी, जल्दी बोलिए। रवि जी, मेरे भैया मेरी शादी कराना चाहते हैं अपने दोस्त के लड़के से। वो शहर में रहते हैं। बिंदिया जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपकी शादी शहर में होने जा रही है, फिर आप उदास क्यों हैं? रवि जी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती? लेकिन क्यों बिंदिया जी? क्योंकि
क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। हाँ रवि जी, ये सच है। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। बिंदिया जी, आप ये क्या कह रही हैं? आपके सामने मेरी कोई भी औकात नहीं है। आप बहुत अमीर हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। मैं खुद के लिए एक वक्त की रोटी का तो इंतजाम कर नहीं पाता हूँ, तो मैं आपको कैसे खुश रखूंगा बिंदिया जी? रवि जी, मुझे प्यार आपसे हुआ है, ना कि आपकी दौलत से। और अब अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी। मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। बिंदिया जी, बिंदिया जी, मेरी बात तो सुनिए। मालिक साहब इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे बिंदिया जी। तूने सोच भी कैसे लिया उस नौकर से शादी करने के लिए? बोल। भैया, भैया मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ भैया। मैं उसे से ही शादी करना चाहती हूँ। चुप। मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाले से तू शादी करना चाहती है? मेरी इज्जत को समाज में उछालना चाहती है? अगर आज के बाद तू उस नौकर से मिली तो उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया, भैया रवि गरीब जरूर है पर वो दिल का बहुत अच्छा है। भैया प्लीज आप मेरी शादी रवि से करा दीजिए ना। खबरदार, अब अगर तूने उसका नाम अपनी जुबान पर लिया तो मैंने तेरे लिए एक लड़का देख रखा है और तेरी शादी वहीं होगी। और अगर तूने शादी से मना किया तो फिर तुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर सकता हूं। भैया, भैया मैं रवि के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी भैया उसके बिना। रवि, नेहा तुम बोलो, कैसे आना हुआ? रवि बिंदे के भैया उसकी शादी शहर में कराने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर तुम उन्हें कहीं दिख गए तो तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए मेरी बात मानो रवि, तुम ये गांव छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। नहीं नेहा, बिंदिया जी मेरी वजह से इतनी मुसीबत में पड़ी हैं। मैं उनको इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बिंदिया जी ये सब जानते हुए भी कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती हैं। तो फिर अब मुझे भी किसी का डर नहीं है। मैं भी बिंदिया जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर रवि जल्दी कुछ करो, कल बिंदिया के भैया उसे शहर लेके जा रहे हैं। अगर वो शहर चलेगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम परेशान मत हो, बिंदिया जी को कुछ भी नहीं होगा। अभी तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। अबे दो कौड़ी के नौकर, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी गाड़ी के सामने खड़ा होगा? मालिक साहब, मैं बिंदिया जी से प्यार करता हूँ और उनसे शादी भी करना चाहता हूँ। खबरदार, अगर तूने अपनी जुबान से बिंदिया का नाम लिया तो बिंदिया की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और मैं बिंदिया की शादी शहर में कराने जा रहा हूं। मालिक साहब, बिंदिया जी किसी और के साथ खुश नहीं रहेंगी। उनकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए मालिक साहब। अब तू मुझे बताएगा कि उसकी जिंदगी कहां बर्बाद होगी और कहां आबाद। दो कौड़ी के नौकर। भैया रवि को मत मारिए। भैया, भैया रवि को मत मारिए। भैया रवि को मत मारिए प्लीज। भैया रवि को मत मारिए। आज तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। रुक जाओ।
छोड़ दे रवि को। पापा, आप इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं? इस नौकर को? आपको तो पता है ना, इसने हमारी इज्जत पर दाग लगाया है। हाँ, मुझे पता है कि ये एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और मुझे ये भी पता है कि मेरी बेटी रवि के साथ कितना खुश रहेगी। रवि गरीब जरूर है, लेकिन इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। अब बिंदिया की शादी होगी तो सिर्फ रवि के साथ होगी। लेकिन पापा, तो चुप रह। मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर हमने इन दोनों को अलग कर दिया तो सारी उम्र ना बिंदिया खुश रहेगी और ना रवि। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि बिंदिया की शादी सिर्फ रवि से होगी। चलो रवि, घर चलो। मैं जल्दी ही पंडित जी से बात करके तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करता हूँ। पापा, अरे ये बेटा, ये क्या कर रहे हो? चलो घर चलो, चलो।